हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज 25 सितंबर और मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने हस्बैंड के साथ। एक्चुअली क्या है, जो इनका जिम है ना, जो पहले वाला जैसे अभी शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अभी ने कम दिनों के लिए ही जाना है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका और क्या होगा आपके साथ, जिस घर में हम पहले रहते थे वो जगह शेयर करने का, क्योंकि फिर तो पता नहीं अब हम कम जा पाएंगे, क्योंकि हस्बैंड का तो रेगुलर का जाना है। फिर मैंने सोचा इनके साथ ही चलती हूँ मैं। और हम जा रहे हैं मेट्रो से, यहाँ तक स्कूटी से आते हैं, फिर आगे के लिए मेट्रो ले लेते हैं। और इसमें जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें स्टिकर्स लगे हुए हैं कि एक सीट छोड़ के बैठना है, और जो फ्लोर पे खड़े होते हैं उनके लिए भी स्टिकर्स लगे हुए हैं कि आपको इस तरह से कैप कर करके खड़े होना है। एंड यहाँ पे मैंने थोड़े से बाल खोले हुए थे, क्योंकि मैं ना हेयर वॉश करके गई थी, और कई बार ऐसे होता है गीले बालों को बांध लेते तो हेडेक हो जाता है, तो सेम चीज़ हो रही थी। और हम अलग अलग बैठे हुए थे, ऐसे कि जैसे कि दो अनजान यात्री बैठे हुए हैं, वो अपने फ़ोन में लग गए थे। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं भी फिर अपना फ़ोन देखने लगी थी। और बस अब हम यहाँ पर उतर चुके हैं। और जो मेरा ससुराल है, जहाँ पर मैं शादी करके आई थी, वो जगह है मादीपुर। ये पश्चिम बिहार के बिल्कुल पास में पड़ता है, दिल्ली में। और यहाँ पर ना हम स्टेशन पर उतरे थे, मादीपुर मेट्रो स्टेशन पे। तो शुरू में पार्किंग पड़ जाती है, तो बस यहीं से थोड़ा सा पैदल चल के इनका जिम आ जाता है, थोड़ी दूर पर ही। तो बस अभी हम वहाँ पर ऐसे ही जा रहे थे पैदल। और हाँ, जैसे कि ससुराल है ना, तो अगर मम्मी जी साथ में होते हैं तो तब भी एक अलग बात लगती है कि सब कुछ मम्मी जी हैंडल कर लेती हैं। मतलब फिर भी एक बात अलग हो जाती है जब आपके साथ सास होते। तो मैं अकेले थी ना, थोड़ा सा ऐसे ही फील कर रही थी। तो सर पे मैंने अच्छी तरह से लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ना बाहर निकलते थे ना आस पड़ोस की आंटियों के बीच में, तो हम सर पे रखते थे यहाँ पर। ठीक है, तो फिर मैंने फिर से वही चीज़ की थी। और ये घर के बाहर पहुँच गए हैं। यहाँ पर अभी इस टाइम मेरे बाहर से घर है हमारा ऐसे, और यहाँ पर पापा जी का नाम लिखा हुआ था। तो बाहर से तो इस तरह का है घर अभी। और अंदर से भी आपको दिखाऊंगी, अंदर एंट्री लेंगे तब दिखाएंगे कि किस तरह का है। और अभी मैं अंदर आ गई थी, गेट बंद कर लिया था मैंने। और जस्ट आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। और ये वाला जो घर है 60 गज में बना हुआ है। तो घर, ये हमारा ये वाला घर छोटा ही है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है। ये सामने दीदी का रूम था, यहाँ दीदी रहती थी। और ये था जो साइड में, ये है किचन, जिसकी मैं बात कर रही थी कि छोटा किचन था। और ये वाला रूम मम्मी जी का रूम था। यहाँ पर क्या था, जो रेंट पे रहते हैं ना, वो ऊपर वाले फ्लोर पे थे, तो उन्होंने रूम्स लॉक किए हुए थे और वो ऊपर गए हुए थे। तो बस मैं तो जस्ट बाहर से ही, मैंने कहा वही अब क्या रूम इनसे ओपन करवाओ और अंदर से रिकॉर्ड करो, वरना मैं सोच रही थी थोड़ा दिखाने का। तो ये वाला जो फ्लोर है ना, हमारा सबसे फेवरेट था, क्योंकि इस फ्लोर पे मोस्टली टाइम बीतता था हमारा, मेरा, दीदी और मम्मी जी का। मम्मी जी और दीदी के तो रूम्स थे यहाँ पर, मेरा नीचे था। नीचे वाला फ्लोर में लास्ट में दिखाऊंगी, लेकिन मैं भी ऊपर ही आ जाती थी। और अब जो ऊपर वाला फ्लोर है वो दिखा देते हैं, सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। और ऊपर वाला फ्लोर भी सेम ऐसे ही था। यहाँ पर मोस्टली पापा जी रहते थे, मतलब बीच बीच में वैसे और लोग भी आते थे, लेकिन ज़्यादातर टाइम हमारा फर्स्ट फ्लोर पे बीता था। तो जो सेकंड फ्लोर था ना, वो भी सेम था फर्स्ट फ्लोर के जैसा। किचन भी थी, लेकिन किचन यूज़ नहीं होती थी, स्टोर की तरह यूज़ हो रही थी, स्टोर रूम की तरह। और ये सबसे ऊपर छत है हमारी। और आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ, पता है बहुत कम स्पेस वाली लग रही थी, क्योंकि अब इस घर की आदत हो गई है ना। और ये हमारा छत वाला एरिया। और घर यहाँ पर बहुत पास पास में बने हुए हैं, बहुत एक दूसरे से। जो बालकनी है ना, बिल्कुल ही आमने सामने बहुत पास में पड़ जाती है, कोई आना जाना चाहे तो इजीली आ जा सकते हैं। और ये सबसे ऊपर ना एक हॉल बना हुआ था, इसको हम हॉल कहते थे, क्योंकि जो हमारे रूम से छोटे थे उनके कंपैरेटिवली ये रूम काफ़ी बड़ा था। और बाहर जो कपड़े वगैरह, वो तो जो यहाँ पे किराएदार रहते हैं हमारे, उन सब का सामान पड़ा हुआ है। एंड ये इस हालत देख के लगता है कि जो कुछ किराएदार ऐसे होते हैं जो अच्छे से नहीं रखते, तो वाकई में घर की हालत तो बहुत ख़राब की हुई है। मास्क, ये हमारे छत का, ये हमारे पहले घर का हॉल था, बड़ा वाला। हाँ, मंदिर था। हाँ, यहाँ हमारा सबसे ऊपर मंदिर था। और ये वाला रूम पहले सब बहुत बड़ा लगता था हमें, क्योंकि जैसे ये वाला घर हमारा छोटा है, तो ये सबसे बड़ा रूम था। और अब वही उस घर में रहते हैं, तो एकदम से इस घर में सब कुछ बहुत वैसे लग रहा है। यहाँ देख के तो पता है वो वाली चीज़ थी, जैसे हम होते हैं ना, अपने घर को बड़े अच्छे से रखते हैं, और जो दूसरा होता है वो इतनी वो इम्पोर्टेंस नहीं समझता। और वही चीज़ देख कर लग रही थी, बिल्कुल भी साफ़ सफाई से नहीं रखा हुआ था, और बहुत अजीब सा लग रहा था कि वो अपने आप भी रहते, पता नहीं इतनी सफाई क्यों नहीं करते, कैसे ऐसे रह लेते हैं। बट अब क्या कर सकते हैं, जो किराएदार हैं उनके रहने का यही तरीका है। मे बी उनको ये लगता हो कि हम ऐसे रहेंगे जैसे भी हैं। और बस अब हम छत पे से उतर रहे हैं। और ये वाला छत के ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला गेट था, हमें अभी भी याद है। कोई भी छत पे जाता था इसको बंद करके आता था, क्योंकि मतलब ये था, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही था
कि कुछ बिल्ली वगैरह का ज़्यादा था यहाँ, तो बिल्ली उतर आती थी तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो ये हमारा सेकंड फ्लोर है और ये भी ऐसा ही है, 2 रूम्स थे, एक किचन था। किचन जैसे मैंने बताया किचन था कि स्टोर रूम की तरह यूज़ करते थे। और मैंने ना इनसे रूम का ज़्यादा रिकॉर्ड करने के लिए बोला नहीं, मैंने कहा भाई इनका रूम है थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता, बट हाँ इनसे मैंने नहीं पूछा था। लेकिन जो ये फर्स्ट फ्लोर पे थे ना, इनका रूम पूरा ओपन था। फिर मेरा मन हुआ, मैंने कहा एक बार पूछ लेते, तो उन्होंने बोल दिया था कि आप रिकॉर्ड कर लो, मेरे को उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने अभी यहाँ पर ना एक रूम का अभी मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी, मतलब आप देखना कितना साइज़ के थे रूम। तो ये था हमारा रूम, ये वाला मम्मी जी का रूम था और ये साइड में ये वॉशरूम बना था और बस इतना ही था। और ये वाला शोकेस पहले भी था और इस रूम में रहती थी मम्मी जी। और साइज़ ऑलमोस्ट ऐसे ही थे सभी रूम के, बस किसी में स्टोर रूम है किसी में वॉशरूम है, इस तरह से था। तो ये वाला इस ऐसे ही सेम ऊपर भी बना हुआ था सेकंड फ्लोर पे। तो इस तरह का है ये हमारा घर। और ये था हमारा किचन। किचन भी आप देख के समझ गए होंगे छोटा है, तो बस यही लग रहा था। वैसे देख के ना पुरानी यादें ही ताज़ा हो रही थी, अच्छा लग रहा था। और ये बना हुआ है जाल, जाल का पता है यही सिस्टम था, जब जाल पे खड़े होके मतलब बोलते थे ना, पूरे घर में आवाज़ गूंजती थी, ऊपर से किसी को बुलाना हो नीचे से बुलाना हो, बड़ी आसानी रहती थी। और अब ये मैं अपना वाला पोर्शन दिखाती हूँ, सबसे नीचे रहते थे हम। तो नीचे 2 गेट थे, दोनों तरफ से एंट्री थी। तो यहाँ पे साइड में हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट वाला रूम था आगे वाला, उसमें कोई रेंट पे रहता है तो बंद था। और यहाँ भी पीछे कोई नहीं रहता है। पीछे वाला रूम दिखाती हूँ। तो ये है रूम और देखिए रूम की हालत क्या हो रखी है। सीरियसली देख के बड़ा अजीब लग रहा था कि पता नहीं लोग कैसे दूसरे के घर को इतना ख़राब कर देते हैं। रहना तो है ही, तो थोड़े सलीके से भी रह सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मुझे याद है, यहाँ पर ना बीच में रेंट पे लिया था, कुछ फैक्ट्री के लोग थे, उन्होंने कुछ मशीन वगैरह अटैच की थी दीवार में, तो तब ये हाल हुआ था इस वाले फ्लोर का, इस वाले रूम का। तो अभी बस वही है, हालत ख़राब है। और दिवाली पे पापा जी कह रहे हैं पेंट वगैरह कराएंगे, क्योंकि वही है, ये तो घर हमें रेंट के लिए रखना है। तो जो लोग आएंगे उन पे तो देखकर इंप्रेशन ख़राब पड़ेगा इस एरिया का कि कैसा है। और ये साथ में था स्टोर रूम। अंदर अंदर जाने में भी डर लग रहा है। लाइट थोड़ा सा ऑन थी इसकी। चलो चलो चलते हैं, रुको 1 मिनट अभी। और बस ये वाला जो फ्लोर था ये था अलग सा थोड़ा, ऊपर जैसे जिस पैटर्न से बना हुआ था इसका पैटर्न अलग था। इसका वॉशरूम भी रूम से बाहर था और कम ही था, मतलब छोटे साइज़ का ही था। और बाहर आ गए थे हम घर के बाहर। और ये था पापा जी के नाम से लिखा हुआ था, हमारा गोत्र लिखा हुआ था और जिस कंपनी में पापा जी काम करते थे उसका नाम था। जो अभी मैंने घर दिखाया, इसी घर में रहते थे हम पहले और ये 60 गज के एरिया में बना है। देखकर भी आपको समझ में आ गया होगा, रूम्स भी छोटे छोटे थे और स्टेयर्स भी आपने देखी कि बस मतलब वही है। उस टाइम पे तो खैर हमें ये घर भी अच्छा लगता था, सही लगता था। जब आप एक बार बड़े घर में रहने लगते हैं ना, तो फिर आपको एक दूसरी चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। वरना जब उस घर में रहते थे तो वो घर भी हमें बहुत अच्छा लगता था। और हाँ वही है, रेंट पे दिया हुआ है। कुछ लोग तो पता है क्या, रेंट के घर को भी अपना समझते हैं और बड़े अच्छे से रखते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा था। जो भी किराएदार गया है बस रूम की हालत बहुत बेकार करके गए हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं है, तो इस तरह की कंडीशन है। और अभी जैसे दिवाली आएगी ना, तो वहाँ पर भी पेंट वगैरह सब कुछ होगा, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब कर दी है जो लोग गए थे नीचे से निकल के ऊपर से निकल के। तो बस उस घर में ही रहते थे और सच को उस घर में भी बहुत खुशियाँ थी। आपको पता है क्या, इंसान सोचता है हम छोटे घर में हैं या हमारा घर बड़ा है, इन सब चीज़ों से खुश नहीं जाते। सीरियसली खुशियाँ डिपेंड करती हैं उस घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, उनमें आपसी मिलन कैसा है, वो चीज़ बहुत डिपेंड करती है आपकी खुशियों के ऊपर। तो पता है जब हम उस घर में रहते थे ना, तब भी बहुत खुशियाँ थी और वही खुशियाँ इस घर में भी हैं। उस घर में पर पता है क्या था, जो मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाया मम्मी जी का रूम, मम्मी जी का रूम एक ऐसा रूम था जिसमें कोई भी कभी भी किसी टाइम आके बैठ जाता था। उस रूम में सिर्फ मम्मी जी रहती थी। अब जैसे मैंने दिखाया, मैं रहती थी ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे जैसे मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते थे तो पूरा दिन मैं अकेले क्या करती नीचे, जब तक सैंडी नहीं हुआ था तो मैं भी ऊपर ही आ जाया करती थी। और उसी फ्लोर पे दीदी भी होती थी, मम्मी जी भी होते थे, तो मोस्टली फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते थे हम लोग। फिर रात को जब सोने का टाइम होता था तो तब अपने रूम में आ जाती थी, वरना रेस्ट करते थे, दोपहर में सोते भी थे ना, तो वो भी मम्मी जी के रूम में ही हम लोग लेट जाते थे मम्मी जी के पास ही। इसलिए जो फर्स्ट फ्लोर था ना हमारा, ऐसा एरिया था, हमारा पूरा टाइम अधिकतर वहीं बीतता था। और बस वही है, सोने के टाइम पे अपने अपने रूम्स में जाते थे।
तो बस वही है, उस घर में गई पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, एकदम से याद आ जाता है कि किस तरह से कैसा था। इस घर में अराउंड 4 साल हो चुके हैं हमें, 4 से ऊपर हुए थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे ही हुए हैं, पूरे 5 साल नहीं हुए पर ऐसे ही टाइम हो गया है। तो पता है इस घर में आना भी अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा था हम लोग उस जगह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होंगे। एक तो पता है क्या, फैमिली जैसे जैसे बढ़ रही थी, जैसे अब वही है शादी हुई मम्मी जी के बच्चों की और फिर हमें भी बच्चे हुए, तो मम्मी जी को वो स्पेस कम लगने लगा था। कह रही थी कि बच्चे भी हो रहे हैं, खेलने कूदने के लिए भी उनको जगह चाहिए, घर अब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, फैमिली बढ़ रही है। तो ये वाली ज़मीन ली हुई थी पापा जी ने, तो जो उसके बाद जो थोड़ा पास पड़ता था ये वाला एरिया पड़ता था, तो फिर मतलब मम्मी जी कहते थे अब वहाँ हमको बना लेना चाहिए घर, वहाँ रहना चाहिए, वहाँ जगह ज़्यादा है। ये वाली जो ज़मीन है ये 380 गज, आई थिंक पूरा 400 नहीं है, पर हाँ ऐसे ही है। तो मम्मी जी बोलती थी वहाँ बना लेना चाहिए घर, तो पापा जी बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे, क्योंकि वो जो घर है ना हमारा जो मादीपुर में, उसके पास में एक मंदिर है, पुराने टाइम का ही है। और जैसे होता है ना, पापा जी का बचपन में ही बीता है, शुरू से मंदिर आए गए थे, पूजा पाठ में ज़्यादा रहते पापा जी, तो उनका एक अटैचमेंट हो गया था। उनके दिमाग में सबसे पहली बात ये रहती थी कि जिस मंदिर में मैं रोज़ आता जाता हूँ, मैं फिर दूर हो जाऊँगा तो मैं आ नहीं पाऊँगा रोज़ रोज़, तो वो मना ही करते थे, हमेशा मना करते थे। मम्मी जी बहुत कहती थी कि अब घर बड़ा होना चाहिए, फैमिली बढ़ रही है, लेकिन वो कभी नहीं मानते थे। कहते थे नहीं यही घर ठीक है, देखा जाएगा जब और बढ़ेगी फैमिली, पर यही घर ठीक है और कहीं नहीं शिफ्ट होना। फिर पता है क्या हुआ, एक बार पूरी फैमिली मूर्थल गई थी घूमने के लिए, वहाँ पर हवेली नाम से जगह है, तो वही है, वहाँ पर जैसे गए घूमने के लिए, तो हमने जैसे वहाँ एंट्री ली ना, तो वहाँ पर एक पंडित मिले थे। मतलब एज तो कम ही थी, हाइट भी कम थी, एज भी कम थी, बहुत कम उम्र के लग रहे थे वो देखने में। लेकिन जैसे अधिकतर जो औरतें होती हैं उनका मन होता है कि जरा भाई हमें पंडित दिखाए, जरा हाथ दिखा लेते हैं किस तरह का क्या बताएगा, तो वो वाला सीन था। तो हमने तो फिर भी संकोच किया कि चलो रहने देते हैं, कहाँ बातें सच होती है वो, लेकिन मम्मी जी ने अपना हाथ दिखाया था उन्हें। तो उन्होंने पता है क्या कहा, मतलब बिल्कुल भी नहीं था ये जो घर है इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं थे, क्योंकि पापा जी साफ मना कर देते थे हम घर बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला था कि आंटी आप जहाँ आप रहते हो ना, उसे छोड़ के आप अगले साल एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाओगे। तो मम्मी जी ने बोला, और अगले साल में भी ना उन्होंने बोला था, ये कोई जनवरी फरवरी में, हम शिफ्ट यहाँ मार्च में हुए थे, लेकिन उन्होंने जनवरी फरवरी का टाइम दिया था कि उस महीने तक आप देखना आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे। तो फिर मम्मी जी ने बोला कि नहीं ऐसे कैसे होगा, हमने तो दूसरे घर के बारे में सोचा भी नहीं है। तो कह रहे देख लेना आप, और भी कुछ कुछ चीज़ें पूछी थी, लेकिन ये वाली बात थी ना, तो मम्मी जी इस तरह से हंस के कह रही थी, ये कह रहे थे अगले साल तुम एक बड़े घर में पहुंच जाओगे, ऐसे कैसे हो जाता है, हमने तो कुछ तैयारियां नहीं किया, कुछ सोच नहीं, तुम्हारे पापा तो मानते भी नहीं है, कहाँ होगा ऐसा। तो आपको पता है ये जो खाली जगह थी ना, पापा जी बीच बीच में राउंड लगाने आते रहते थे, देखने की भाई हाँ सब ठीक ठाक चल रहा है कैसे। तो एक बार यहाँ से होके गए, उनका माइंड बिल्कुल चेंज था, और फिर मम्मी जी से ये बोलने लगे एकदम से कि वहीं बनाएंगे घर। तो सभी हैरान थे, क्योंकि पापा जी कभी नहीं मानते थे, और उस दिन पापा जी ने खुद आके बोला। अब बस बोलने की ही देर थी, फिर तो एकदम से काम शुरू हो गया था, सामान वामान पापा जी ने एकदम से यहाँ पर डलवा दिया था, और घर बनने की तैयारी होने लगी थी। मम्मी जी पापा जी वहाँ से रोज़ डेली का अप डाउन करते थे। पापा जी उस टाइम रिटायर हो गए थे, हाँ। तो पापा जी को फिर ये भी था अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा अच्छे से, तो मेरे पास टाइम है, तो बस ये घर बन गया था। बट पता है उस टाइम ये लगा था, किसी चीज़ को करने के लिए बहुत कोशिशें करते रहते हो तो वो होती नहीं है, जब वो होनी होती है ना वो इतना अनएक्सपेक्टेडली इतनी स्पीड से होती है कि आप देखते रह जाते हो। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस घर में यहाँ आएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा मना होती रहती थी यहाँ नहीं आना, दूर नहीं जाना, यहाँ से वही एरिया अच्छा, क्योंकि वो पापा जी का अपना एरिया था, वहीं रहे थे शुरू से। लेकिन एकदम से सब कुछ हो गया और हम यहाँ आ गए। मतलब अब भी ये लगता है ये चीज़ बहुत जल्दी चेंज हुई थी। तो बस इस तरह से ही था, हम एक 60 गज के घर से 380 गज के घर में शिफ्ट हो गए। एकदम से सडनली चेंज हुआ सब कुछ, कुछ एकदम से प्लान हुआ। तो इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, और एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। तो बस यही था आज का वीडियो। आज की वीडियो में तो मैं इतना ही शेयर करूँगी, और भी आसपास की चीज़ों में गए थे, जो वहाँ की मार्केट है और जो मंदिर था वो भी किया है, तो वो सीन मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी इस वीडियो को यहीं एंड कर देते, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।